गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हम प्रश्नावली 3.2 का सवाल लगा रहे थे और पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर कहाँ तक किया था। हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिया था। उसके बाद के जो शेष सवाल थे 10, 11, 12, 13 जो भी हैं 3.2 का हम पूरा सवाल लगाएंगे। तो 9 तक हमने कंप्लीट कर लिया था, 10वां से क्वेश्चन करना था। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, अगर आपके पास किताब है तो ठीक है, नहीं तो डिस्प्ले पर क्वेश्चन शो हो रहा होगा। ठीक है, अब अपनी एनसीईआरटी कक्षा 6 का एनसीईआरटी का गणित निकाल लीजिए और हम लोग सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहा है। आपके डिस्प्ले पर क्वेश्चन शो हो रहा होगा, अगर किताब है तो ठीक है, किताब में देखिए, नहीं तो इधर कहीं आसपास कहीं दिख रहा होगा डिस्प्ले पर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। कहने का मतलब कि कोई नंबर दिया है, जैसे हम पहला उदाहरण ही ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का ए, ऐसे कई सवाल है। क्वेश्चन नंबर 10 में ए है 21, बी है 31, सी है 53 और डी है 61 यानी 61। ठीक है, इस तरह के सवाल हैं। क्या है 10 का ए में 21 है, क्या है 21 है। कहा है कि इस सब को मतलब 3 अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त करना है, योग के रूप में। मतलब कि जैसे 21 है ना, तो 21 को ऐसा आप तोड़ो यानी कि ऐसे अलग करो कि 3 संख्याएं मिले और तीनों का तीनों अभाज्य हो। तीनों का तीनों क्या हो, अभाज्य। सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे देखेंगे मतलब कि तीनों का तीनों क्या हो, अभाज्य का मतलब कि प्राइम नंबर हो। क्या हो, प्राइम नंबर हो। समझ में आया कि नहीं। यानी कि जो 21 है उसको 3 भागों में तोड़ना है और इस तरह से तोड़ना है कि तीनों क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं और तीनों को अगर जोड़ा जाए तो इतना आंसर आए। जो भी संख्या को हम तोड़ेंगे यानी 21 को तोड़ेंगे तो 21 आंसर आए तीनों संख्याओं को जोड़ने पर। ठीक है, तो हम ट्राई करेंगे भाई। 3 संख्या कोई भी तो ब्रेक करेंगे ना, तो किस तरह से करेंगे देखिएगा। जैसे 21 है, हमें 21 को किस में तोड़ना है, 3 अभाज्य संख्याओं में तोड़ना है और तीनों का योग क्या होना चाहिए, 21 होना चाहिए। 3 अभाज्य संख्याओं की योग के रूप में तोड़ना है। तो देखिए एक तो नहीं होता है, 2 से हम ट्राई करेंगे। तो पहला आप अगर 2 लीजिए, पहला क्या ले लीजिए 2, मान लीजिए 2 हम लेते हैं। 2 के बाद अगला क्या ले सकते हैं, अभाज्य संख्या 3। 3 के बाद क्या ले सकते हैं, 3 के बाद 4 नहीं होगा, 5 होगा। 5 मान लीजिए इस संख्या में हमने तोड़ दिया 21 को। अब उसके बाद क्या करिए, सबको जोड़िए। देखिए 5, 3, 8 तो 10 ही हुआ। हमें कहाँ तक जाना था, 21 तक। 21 तो हुआ नहीं, तो इसको नहीं लेंगे, आगे की तरफ चलेंगे। डस्टर कहाँ गया, एक सेकेंड, इसको नहीं लेंगे, आगे की तरफ चलेंगे। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, आगे की तरफ चलेंगे तो देखिएगा 21, 3 नहीं, कोई बड़ा संख्या लीजिए। मान लीजिए हमने क्या ले लिया, 3 ले लिया। 3 के बाद 5 मत लीजिए क्योंकि बहुत कम हो जाएगा। अच्छा 7 लेकर देखिए, 7 हमने ले लिया तो क्या होगा, 7, 3, 10 हो गया। अभी हमको 11 चाहिए। देखिए 11 लेने पर ये हो जाएगा कि नहीं, 7, 3, 10 और 11 जोड़िए। 7 और 3 और 11 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7, 3, 10, 1, 11 की 1, 1, 1, 2, 21 आ गया कि नहीं। तो 21 को हम तोड़ देंगे 3 + 7 + 11। देखिए हमने तोड़ा 21 को 3 + 7 + 11 में, और ये जो 3 है, 7 है, 11 है, अभाज्य संख्याएं हैं और तीनों को जोड़ने पर, तीनों को जोड़ेंगे तो 21 मिल जाएगा। इसका मतलब सही है। ठीक है, अगला देखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला कितना है, 31। क्वेश्चन नंबर बी का क्या कहा है, 31। क्या कहा है, 31। हमें 31 को तोड़ना है। तो 31 को किस तरह से तोड़ेंगे, वैसे ही पहले 3 आप ले लीजिए। पहले क्या ले लीजिए, 3। क्या ले लीजिए, 3। पहले बड़ी बड़ी संख्या लीजिए, जैसे 31 तक हमें पहुंचना है। अगर हम 3 लेंगे, एक बार देख ही लीजिए। ठीक है, देखिए अगर हम इसको 3 लेंगे तो अगला मान लीजिए 3 के बाद क्या 5 ले सकते हैं, फिर 7, 7, 5, 12, 3 कितना हो जाएगा, 15। कितना हो जाएगा, 15। ये तो होगा नहीं। ठीक है, अब देखिए भाई हमें 31 लाना है और कोई बड़ा अभाज्य संख्या खोजिए। जैसे 7 से स्टार्ट करिए, 7 ले लेंगे। ठीक है, 7 के बाद 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 अभाज्य संख्या होगा, 11 ले लीजिए। 11 7 कितना हो गया, 18। 11 7 कितना हो गया, 18। अभी हमें कितना चाहिए, अभी हमें 13 चाहिए। कितना चाहिए, 13। तो 13 देखिए होगा कि नहीं। 11 के बाद अच्छा 13 ले लीजिए, 13 भी तो अभाज्य संख्या है। देखिए 11 7 18, 7 और 11 को जोड़ेंगे 18, और 18 13 कितना हो जाएगा, 31। कितना हो जाएगा, 31। इसका मतलब कि इसको हम तोड़ देंगे 7, 11 और 31 में। समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा
क्वेश्चन नंबर क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर सी का कहाँ है, कहाँ गया जी, सी का है, कहाँ गया, 53, क्या है 53। 53 को देखिए, किसी भी संख्या में, कहने का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि ये फ्रिक्शन है। मान लीजिए कोई 17 से स्टार्ट करेगा, कोई 3 से स्टार्ट करेगा, कोई 3 ले लेगा, 17 ले लेगा, फिर क्या ले लेगा, 11 ले लेगा। भाई इसको कोई अगर कोई ऐसा कहेगा कि हम 3 लेंगे, 17 ले लेंगे, 17 3 20 हो जाएगा, प्लस क्या लेंगे 11 ले लेंगे, तो भी हो जाएगा, सही है भाई। जोड़ने पे 21 आ रहा है और ये अभाज्य संख्याएं भी हैं, तो चाहे जैसे भी करना है कर लेंगे। बस हमको करना है कि तीनों अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए और तीनों को जोड़ने पर जिस संख्या को हम तोड़ रहे हैं उतना आना चाहिए। जैसे 31 को हम तोड़ रहे हैं, यानी कि 31 को हम ब्रेक कर रहे हैं, तो ब्रेक करने पर जो जिस संख्या हम ब्रेक किए हैं उस सबको एडिशन करने पे, यानी सम अगर करें तो जो सम आना चाहिए ये आना चाहिए, ठीक है। यानी कि एडिशन का आंसर यानी जोड़ का आंसर क्या आना चाहिए, जिस नंबर को तोड़ रहे हैं जोड़ने पे उतना आना चाहिए, ठीक है। अगला देखिएगा, अगर 53 है, 53 तो बहुत बड़ी नंबर होगी, तो हम लोग थोड़ा सा बड़ा नंबर से स्टार्ट करेंगे। कितना से स्टार्ट करेंगे, मान लीजिए 13 से स्टार्ट करते हैं, तो इसको क्या करेंगे 13 ले लीजिए। 13 के बाद देखिए 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, अभाज्य संख्या हम तोड़ना है। 13 के बाद 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 होगा, ठीक है भैया, हम 17 ले लेते हैं। अच्छा देखिए 17 और 13 को जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 30। कितना आ जाएगा 30। अभी ये कितना है, ये 23 है, हमें सॉरी 53 है, कितना है ये 53 है। अभी हमें कितना चाहिए, दोनों को जोड़ने पर 30 आया है, 3 संख्याओं में तोड़ना है, दोनों को जोड़ने पर 30 आया। अभी हमें कितना चाहिए, 3 2 23 चाहिए, और 23 भी अभाज्य संख्या है, जोड़ दीजिए 23 और जोड़ दीजिए। तो 53 को हम तोड़ देंगे 13 + 17 + 23 में। चाहे जैसे भी तोड़िए, चाहे जैसे भी तोड़िए, बस शर्त यह है कि जिस भी नंबर में तोड़ेंगे वे तीनों अभाज्य होनी चाहिए, और तीनों को जोड़ने पर जिस नंबर को तोड़ रहे हैं, जैसे 53 को तोड़ रहे हैं तो 53 आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 13 17 और 23, ठीक है। अगला देखिएगा, डी है। डी का क्या कहा है, कहा गया जी, डी का 61 है, कितना है 61। अब भाई हमने 13 देखा, 17 देखा, 23 देखा, 53 तक पहुंचना था, 61 तक पहुंचना तो और बड़ा नंबर लेंगे। अब हम 2 3 5 तो ले नहीं सकते, या 5 7 11 तो ले नहीं सकते, ये तो बहुत ही कम रह जाएगा। थोड़ा सा बड़ा नंबर से स्टार्ट करिए। किससे स्टार्ट किया जाए, 17 से स्टार्ट किया जाए। देखिए अच्छा, अगर इसको 17 से स्टार्ट करेंगे आप तो 17 या 13 से स्टार्ट करके देखते हैं पहले हम लोग। देखिए इसको तोड़ेंगे तो 13 के बाद हम तोड़ेंगे 17 13 हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा दोस्त, 30। अभी 61 होने के लिए कितना चाहिए, हमें 61 होने के लिए कितना चाहिए, 31 चाहिए। 31 भी तो अभाज्य संख्या है, 31 जोड़ दीजिए। समझ में है कि नहीं, तो कम नहीं जैसे भूसा ढोता हूँ। हाँ, तो 31 13 और 17 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 30, और 31 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा कि नहीं। और क्या है 30 के बाद 31 देखेंगे, 13 17 और 31 लेने पर अभाज्य संख्या भी हो गया, और तीनों को जोड़े पे 61 हो भी गया। इसका मतलब कि हमारा आंसर ये होगा 13 17 और 31। समझ में आ रहा है ना, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है, ले लीजिए। हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहा है कि क्वेश्चन नंबर 11 कहा है कि 20 से छोटी अभाज्य संख्या के ऐसे 5 युग्म लिखिए जिनका योग 5 से विभाज्य यानी कि डिविजिबल हो। संकेत दे रखा है 3 + 7 = 10। ये संकेत दे रखा है सवाल में। कहने का मतलब क्या है कि 20 से छोटी, एक सेकेंड, 20 से छोटी हमें अभाज्य संख्याओं को 2 लेना है। युग्म का मतलब क्या है, 2 जोड़े लेने हैं, मतलब 2 नंबर लेना है, कोई भी 2 नंबर लेना है, यानी जोड़े के रूप में 2 नंबर लेना है। 20 से छोटी हो, शर्त क्या कहा है सवाल कि जो भी हम नंबर लेंगे 20 से छोटी हो और अभाज्य संख्या हो, और दोनों को अगर जोड़ दे तो 5 से भाग जाना चाहिए। 5 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल। 5 से डिविजिबल लिखा है, क्या लिखा है, डिविजिबल या भाज्य, या क्या हो भाज्य विभाज्य जो भी लिखा है। तो 5 से डिविजिबल का मतलब क्या है, यहाँ पर लिखा है ना 5 से विभाज्य हो, क्या लिखा है 5 से विभाज्य हो। तो डिविजिबल का मतलब क्या होता है कि अगर दे देगा, किसी भी संख्या को पूछता है ना कि ये इसका डिविजिबल है कि नहीं, तो आंसर देखना, अगर शेषफल 0 आता है, यानी कि अगर रिमाइंडर
अगर क्या दोस्त, अगर उसका रिमाइंडर 0 आता है तो हम क्या कर देते हैं कि डिविजिबल है। किसी भी नंबर को किसी भी संख्या में भाग दे दीजिए और अगर शेष फल यानी कि रिमाइंडर अगर 0 आता है तो हम कहते हैं डिविजिबल है। इसका मतलब क्या है कि हमें सवाल क्या कहा है कि 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं को लेना है और ऐसे अभाज्य संख्याओं को लेना है कि उन दोनों को जोड़े तो 5 से विभाज्य हो। 5 से विभाज्य का मतलब कि कोई भी आप 20 से छोटी अभाज्य संख्या लेंगे, 2 संख्या लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने पर देखिएगा 5 से पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। ये अगर आपको नहीं डायरेक्ट पता चला तो 5 का भाग देकर देख लीजिएगा। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए, यहाँ पर कुछ भी होगा, यहाँ पर अगर शेष 0 आ जाए यानी कि रिमाइंडर 0 आ जाए तो समझिएगा कि वो 5 से भाग मतलब 5 से विभाज्य है। 5 से क्या है? विभाज्य है। सवाल देखिए तब समझ में आएगा। ठीक है, देखिएगा एक सेकेंड, देखिए हमें कहा है, हमें क्या कहा है भाई, ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहा है कि हमें 20 से छोटी अभाज्य संख्या लिया। एक उदाहरण दे चुका है, 3 + 7 = 10। ये उदाहरण दे चुका है तो ये तो लेंगे नहीं हम, ये तो क्योंकि संकेत में दे ही रखा है। ठीक है, इसके बाद जो भी संख्याएं हैं हम लेंगे तो ऐसा लेंगे कि 5 से भाग देने पर शेषफल क्या आ जाए? 0। और अभाज्य संख्या लेना और 20 से छोटी लेना है तो पहले अभाज्य संख्या छोटी से ही शुरू करो आप। पहला अगर 2 लेंगे, हम क्या लेंगे? 2 लेंगे। देखिएगा 5 अभाज्य संख्या है कि नहीं? अच्छा एक बात आप याद रखो, 5 से विभाज्य संख्या कौन कौन होंगी? 5, 10, 15, 20, 25, 30। कहने का मतलब ये होता है कि जिसके इकाई का अंक 0 हो या 5 हो और संख्या 5 से विभाज्य होती है। क्या होती है? 5 से विभाज्य यानी 5 से क्या होती है? डिविजिबल होती है। अगर 5 से डिविजिबल का मतलब पता करना है तो अगर कोई भी नंबर लिखा है, जैसे मैं लिख दूँ 7, 3, 2, 9, 8 ये लिख दूँ और पूछूं कि ये 5 से विभाज्य होने के लिए क्या चाहिए? अगर 0 है या इसका पहला डिजिट क्या है? 5 है यानी इकाई का अंक 5 है तो ये 5 से डिविजिबल होगा यानी 5 से विभाज्य होगा। ये आगे चैप्टर आने ही वाला है, उसमें हम आपको डिविजिबिलिटी का रूल ही बताएंगे। 2 से, 3 से, 4 से, 8 से, 9 से, 11 से, ये सारा रूल ही बताएंगे तो उसमें आप समझ लेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे क्योंकि सवाल आ गया तो उसी रिदम में थोड़ा सा हमें डीप में जाना पड़ेगा कि अगर किसी भी संख्या की इकाई का अंक अगर 0 देखिए या 5 देखिए तो 5 से विभाज्य होता है। अभी के लिए फिलहाल में इतना ही समझो, अभी डिविजिबिलिटी आगे चैप्टर में पढ़ाएंगे तो पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। यहाँ पे देखिएगा और सिंपल सा तरीका है कि आप 5 का भाग दे दीजिए, 5 का संख्या में भाग दे दीजिए। अगर शेषफल 0 आ जाए तो समझिए डिविजिबल है। तो भैया हमें क्या करना है कि हमें 20 से छोटी, ये 3 है ना, हमें 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं को लेना है, 2 अभाज्य संख्याओं को लेना है। ऐसा लेना है कि दोनों को जोड़ दे तो 5 से भाग देने पर 0 हो जाए या शेषफल 0 आ जाए, या तो उसको कहते हैं कि 5 से विभाज्य हो। शेषफल 0 का मतलब ही क्या है? 5 से विभाज्य हो। तो हम क्या करेंगे कि 5 युग्म लेना है, मतलब 5 बार लेना है कोई संख्या, 5 युग्म लेना है। 5 क्या लेना है? 5 युग्म का मतलब क्या है? 5 जोड़े लेना है। तो देखिए अगर हम 2 लेंगे और अगर 3 ले लेंगे, देखिए 20 से छोटी है सब, 2 भी 20 से छोटा है, 3 है 20 से छोटा है, और दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 5 आएगा कि नहीं? और 5 से विभाज्य है कि नहीं? है। इसका मतलब ठीक है। ये एक दूसरा कोई और ले लीजिए, अगर हम 7 लेते हैं, क्या लेते हैं? 7, तो 7, और अगर हम 3 ले लेते हैं, देखिए 7 3 क्या हो जाएगा? 10 होगा कि नहीं? विभाज्य हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? 7 3 10 क्या हो जाएगा? विभाज्य हो जाएगा। अच्छा और क्या क्या आप ले सकते हैं? देखिएगा 13 लेंगे, 20 से छोटा लेना है ना तो 20 से छोटा भी खेलते हैं। अब देखिए अगर क्या ले लेंगे आप, क्या लेंगे? 13 लेंगे और 2 लेंगे, हाँ हो जाएगा। 13 ले लीजिए और 2 ले लीजिए, 13 2 क्या हो जाएगा? 15 होगा कि नहीं? ये भी तो विभाज्य है। समझ में आया कि नहीं? 5 से विभाज्य है ना, और ये अभाज्य संख्याएं हैं। और क्या क्या आप ले सकते हैं? और कोई संख्या देखिए, कुछ दिमाग काम कर रहा है, देखते रहिए, देख कर बताइए और क्या क्या ले सकते हैं। कमेंट कीजिएगा टाइम कि किस टाइम पर, या क्वेश्चन नंबर करके कमेंट कीजिएगा क्या क्या लेंगे। ठीक है, देखिए अच्छा ठीक है, 2 3 हो गया, 7 3 हो गया। उसके बाद हम क्या ले सकते हैं? 17 और 3 ले सकते हैं? नहीं लेंगे क्योंकि 20 से छोटी पूछा है ना। कहाँ गया जी? 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं को, अच्छा 20 से छोटा होना चाहिए। क्या लिखा है? 20 से छोटी,
20 से छोटी होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। 20 से छोटी ना, ये भले ही बेसी है, 20 से छोटी अभाज्य संख्या जो लेंगे वो 20 से छोटी होनी चाहिए। समझ में आया कि नहीं? हम थोड़ा सा ये पढ़ लिए कि 20 से छोटी होना चाहिए। इधर देखना, अगर हम क्या लेते हैं, अगर हम ले लेते हैं 17 और 3, तो 17 3 को आप जोड़ेंगे तो 20 होगा कि नहीं? और 20 भी क्या है, अभाज्य, मतलब 5 से क्या है, 5 से विभाज्य है। सही है, 4 हो गया। 5वां कोई ले लीजिए। अच्छा, 5 और 5 को भी लेंगे तो विभाज्य होगा कि नहीं? 5 भी है, 5 भी है, 5 5 10, 10 भी तो क्या होगा, विभाज्य होगा 5 से। और ये अभाज्य संख्याएं हैं। और कुछ होगा कि नहीं? देखिए, और कहीं दिमाग काम कर रहा है? 13 और 7 कहीं लिए हैं? अच्छा, 5 पूछा था तो 5 तो सही है, ये हो गया 5 हो गया कि नहीं? तो इतना ही आप आंसर लिख लीजिए। लेकिन अगर आप चेक करना चाहें तो और भी संख्याएं हैं। जैसे अगर 13 और 7 को लीजिए तो 13 7 कितना होता है, 20। और देखेंगे ये 5 से विभाज्य है कि नहीं? है भाई, कोई दिक्कत तो है नहीं। और क्या ले सकते हैं आप, 17 और 3, 17 3 लिए, 17 3 ले चुके हैं। तो अगर इसको भी शामिल करना चाहिए, इसको भी, किसी एक को आप भूल गए, इसको भी शामिल कर लीजिए। भाई हमें सवाल क्या कहा है कि जो भी अभाज्य संख्या लेंगे जोड़े लेना है हमें, मतलब 2 संख्याओं को जोड़ने में 5 से विभाज्य होना चाहिए। और दोनों क्या हो, जो भी संख्या लेंगे, जैसे 17 19 13 7 3 11, मतलब क्या है कि 20 से छोटी होनी चाहिए, 20 से छोटी होनी चाहिए। समझ में आया कि नहीं? तो ये कर सकते हैं। समझ में आया होगा ना? कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना दोस्त? ठीक है, तो ये भी ले सकते हैं। ऐसा भी आप कर सकते हैं, ये भी ले लो। अगर कोई 19 लेता है और कोई 11 लेता है तो भी ठीक है। 19 से 11 को जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। कितना, 30 ही होगा ना? हाँ, 30 हो जाएगा। ये भी तो 5 से विभाज्य है। और अभाज्य संख्या, जो अभाज्य संख्या हम लिए 20 से छोटा ही तो लिए हैं। कई हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी ले लीजिए। कहने का मतलब बस इस सवाल के अकॉर्डिंग जो भी अभाज्य संख्या लीजिएगा 20 से छोटा होना चाहिए। और 2 अभाज्य संख्या जो आप लेंगे उनको जोड़ने पर जो भी आंसर आएगा वो 5 से भाग जाना चाहिए, यानी कि 5 से डिविजिबल होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? तो ये आप सवाल निकाल लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहा है? देखिए, कहा है कि रिक्त स्थानों को भरिए। निम्न में रिक्त स्थानों को भरिए। निम्न में रिक्त स्थानों को क्या करना है, हमें भरना है। भरते हैं हम। डिस्प्ले पर आपको क्वेश्चन शो हो रहा होगा। ठीक है, देखिएगा। अगला सवाल हम लेते हैं। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12। हम क्या लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए ABCDEF कई क्वेश्चन दिए हैं। ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है, ई दिया है और एफ दिया है। क्या क्या दिया है, हम क्वेश्चन डायरेक्ट पढ़ते हैं। ठीक है, आपके इधर कहीं डिस्प्ले पर क्वेश्चन शो हो रहा होगा। देखिए, क्वेश्चन है कि वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, एक, उसके बाद खाली स्थान दिया, भी कहलाती है। तो हमने आपको बताया था कॉन्सेप्ट समझाते समय, 3.2 का सवाल बताने से पहले हमने पूरा का पूरा इसका कॉन्सेप्ट समझाया था। एक भी सवाल नहीं छोड़ा था, एकदम पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था। और उसमें बताया था कि वे संख्याएं जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, जिसके केवल 2 गुणनखंड, यानी कि वे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर हो, ओनली 2 फैक्टर हो, वो क्या कहलाती है, प्राइम नंबर। यानी कि जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या। क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या। तो पहला में जो खाली संख्या स्थान है, यानी कि वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, एक अभाज्य संख्या कहलाती है। तो हम क्या भर देंगे, अभाज्य। क्या भर देंगे, अभाज्य संख्या। इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान देंगे, क्या कहेंगे इसको हम, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। ठीक है, अगला देखिएगा, क्वेश्चन है वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। अब देखो, जिसके केवल, जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड हो, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर कहलाता है। और जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, ऐसे नंबर यानी ऐसे संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, वो कहलाता है भाज्य संख्या। क्या कहलाता है, भाज्य संख्या। अंग्रेजी वाले बच्चे ध्यान देंगे, क्या कहलाता है, कंपोजिट नंबर। क्या कहलाता है, कंपोजिट नंबर। तो इसमें क्या भर देंगे हम, बी वाले में भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, कंपोजिट
नंबर, ये यस है, ठीक है। कंपोजिट नंबर, NUMBER हो जाएगा नंबर, ठीक है। उसके बाद देखिएगा सी कहा है कि एक न तो फिर खाली स्थान है और फिर न हो न ही फिर खाली स्थान है, दो जगह खाली स्थान है। तो आप देखो, आपको एक को पढ़ाते समय बताए थे ना कि एक न तो भाज्य है न ही अभाज्य है। क्या बताए थे? एक न ही भाज्य है न ही अभाज्य है। कैसे, ये भी समझाए थे कि भैया अगर एक का आप फैक्टर करोगे, एक का फैक्टर यानी कि गुणनखंड अगर करोगे, एक का आप गुणनखंड करोगे तो एक इकाई है, एक का सिर्फ एक होगा और स्वयं एक होगा, ठीक है। और एक का क्या है, किसी भी नंबर का एक गुणनखंड होता है और एक का केवल एक ही तो है, एक का केवल एक ही है। तो भैया जब एक का केवल एक ही गुणनखंड है तो अभाज्य संख्या तो होगा नहीं, क्योंकि अभाज्य संख्या का क्या होता है, अभाज्य संख्या में कम मतलब केवल दो गुणनखंड होते हैं, तो दो गुणनखंड तो इसके है नहीं, एक का केवल एक ही है। अब समझिए, ये भाज्य भी नहीं है, क्योंकि भाज्य में दो से अधिक गुणनखंड होने चाहिए, इसमें केवल एक ही है। तो क्या होगा कि एक न तो भाज्य है न ही अभाज्य है, एक न तो भाज्य संख्या है न ही अभाज्य संख्या है। अब इसमें दो खाली स्थान दिया तो कोई अभाज्य फिर भाज्य भर सकता है या कोई भाज्य फिर अभाज्य भर सकता है, दोनों सही है, ठीक है। तो एक न तो भाज्य संख्या है न तो भाज्य संख्या और फिर और करके दिया तो उसमें भर देंगे न ही अभाज्य संख्या, न ही अभाज्य संख्या। समझ में आया कि नहीं? दो खाली स्थान दिया हो ना, एक में भाज्य भर देंगे और दूसरे वाले में अभाज्य संख्या, यानी कि एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। समझ में आया कि नहीं? अगला देखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। भैया सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको समझाते समय समझाए थे ना दोस्त कि एक तो है नहीं, अगर दो लेंगे आप तो दो का फैक्टर करेंगे तो 1 × 2 = 2, यानी कि एक का दो गुणनखंड आएगा, दो फैक्टर आएगा, एक तो एक होगा, एक तो खुद में जिसका निकालते हैं गुणनखंड खुद में ही अपना मतलब एक होता है फैक्टर। तो भैया दो का निकालेंगे तो दो किसी भी नंबर का एक होता है फैक्टर और खुद वो संख्या होता है जिसका आप फैक्टर निकाल रहे होते हैं। तो भैया एक दो का देखेंगे तो दो गुणनखंड है कि नहीं, एक है दो है, दो गुणनखंड है ना दोस्त। जब दो गुणनखंड है तो ये किसी भी अभाज्य संख्या के दो गुणनखंड ही होते हैं, कोई भी अभाज्य संख्या होगी तो दो के दो गुणनखंड है और सबसे छोटा में दो ही है, एक तो होगा नहीं। तो सबसे छोटा जो अभाज्य संख्या है वो क्या है, दो। क्या है, दो। तो डी का क्या हो जाएगा, दो। सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है, दो। समझ में आया कि नहीं? और बताते समय ये समझाए थे कि ये सबसे छोटा अभाज्य संख्या भी है और सबसे छोटा सम संख्या, यानी कि इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान देंगे इवेन नंबर भी है। सम संख्या या तो इवेन नंबर, ठीक है। अगला देखिएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या है। क्या पूछा है, सबसे छोटी भाज्य संख्या है। ये सारी चीजें जो पूछा है हम कॉन्सेप्ट पढ़ाते समय हम डिटेल में समझाए थे। सबसे छोटी भाज्य का मतलब क्या है कि दो से अधिक फैक्टर होने चाहिए उसके, यानी दो से अधिक गुणनखंड होने चाहिए। एक तो वैसे भी नहीं है, अभी आपने देखा कि दो तो अभाज्य संख्या है, तीन तो विषम संख्या है और अभाज्य संख्या है। चार देखिएगा, अगर चार लेंगे तो देखिएगा चार का कितना गुणनखंड होगा, एक तो एक होगा, एक दो होगा, ठीक है। तो कितना होगा, सॉरी इसका क्या होगा, एक होगा, दो होगा और चार होगा। तो चार के कितने गुणनखंड हो गए, एक दो और खुद में वो संख्या होगी। तो चार के कितने गुणनखंड निकले, चार के कितने गुणनखंड निकले, तीन निकले, एक निकला, दो निकला, चार। तो भैया चार के तीन गुणनखंड निकले ना। और भाज्य संख्या का रूल क्या कहता है कि किसी भी संख्या के अगर दो से अधिक गुणनखंड है यानी कि दो से अधिक फैक्टर है तो भाज्य संख्या कहलाएगी। और सबसे छोटे में छोटे हमें क्या मिला, चार मिला। क्या मिला, चार। एक है नहीं, दो है नहीं, तीन है नहीं, उसके बाद बढ़ेंगे चार। तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है चार है। सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है क्या है, सबसे छोटी जो भाज्य संख्या क्या है, चार। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, चार, ठीक है। अगला देखिएगा, इसका चार लिख दिए ना। एफ का क्या है, सबसे छोटी सम संख्या। अभी ये समझाते समझे अभी ये अभाज्य संख्या बताते समय बताए थे कि दो अभाज्य संख्या भी है सबसे छोटी, दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है, दो सबसे छोटी सम संख्या भी है। और एफ में पूछा कि सबसे छोटी सम संख्या, तो सबसे छोटी सम संख्या क्या है, दो। सबसे छोटी सम संख्या क्या है, दो। तो आप भर लीजिए, ए में अभाज्य संख्या है प्राइम नंबर, बी में भाज्य संख्या है कंपोजिट नंबर, सी में भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या दो भरना है।
डी में 2 भरना है, ई में क्या भरना है 4 और एफ में क्या भरना है 2। समझ में आया कि नहीं? कॉन्सेप्ट तो समझ में आया ही होगा ना। तो देखो आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट ये अच्छा चैप्टर ही खत्म हो गया। अगला जब 3.3 का हम लोग जब पढ़ेंगे ना तो पूरा डिटेल में उसका पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे। इस मतलब सवाल में पूरा डिविजिबिलिटी ही है, पहले डिविजिबिलिटी पूरा कॉन्सेप्ट समझा देंगे जैसा हम हमेशा से करते आए हैं। पूरा कॉन्सेप्ट बताने के बाद ही फिर 3.3 पर हम लोग चलेंगे। लेकिन आप जैसे ये आपने सवाल देखा, ये आपने सवाल देखा ना, तो अब आप तो मेहनत कर रहे हैं ना, आप तो मेहनत कर रहे हैं, 100% अपना दे रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप 100% दे रहे हैं फिर भी कुछ कॉन्सेप्ट कुछ सवाल नहीं समझ में आता है। कहने वाले तो कह देते हैं नहीं कि अरे आपका लड़का गधा है, आपका लड़का कमजोर है पढ़ने में, आपका लड़का बेकार है। लड़का का मतलब जेंडर स्पेसिफिक नहीं, लड़की भी ले लीजिए किसी को भी, कि आपका लड़का है लड़की पढ़ता नहीं है, आपका लड़का है लड़की कमजोर है ध्यान नहीं देता पढ़ने में, ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना दोस्त। तो आप तो अपना 100% दे रहे हो, बाई द वे कुछ टॉपिक या कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो नहीं समझ में आते हैं, तो टेंशन मत लीजिएगा, किसी के कहने से डीमोटिवेट मत हो जाइएगा, ठीक है, निराश मत होइएगा। अपना आप 100% दीजिए। कहने वालों को क्या है, वे तो झूठे में झूठे कुछ भी कहते रहते हैं, आपको निराश कर देंगे, ऐसा मत ध्यान दीजिएगा। आप अपना 100% दीजिए। हाँ कुछ कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता फिर भी उसको क्या करिए 3-4 बार रिवाइज करके देखिए तो चीज़ें समझ में आ जाती है, ठीक है। और कोई बहुत ज़्यादा परेशान करे तो ठीक है, बहुत ज़्यादा निराश नहीं होना, उनसे कह दो कि आपको जो सोचना है सोचिए, हम अपना 100% दे रहे हैं, आज नहीं तो का रिजल्ट आ ही जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, देर है अंधेर नहीं है। हाँ, और बहुत कोई अति ही कर दे तो उनसे कह दीजिएगा कि मैं अपने सारे ऐब सरेआम लिए फिरता हूँ, लोग छुपाते हैं मैं खुलेआम लिए फिरता हूँ, कि यूं ही नहीं रहता मेरा किरदार सुर्खियों में, मैं बहुत सारे झूठे इल्जाम लिए फिरता हूँ। तो ठीक है, उनकी मन है जो सोचे, आप अपना 100% दीजिए। और दोस्त 100% देंगे ना, थोड़ा सा टाइम लगता है, रिजल्ट जरूर आता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तब तक अपना आप ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।